जितना भी हम नेक पेन, बैक पेन, ये सारी चीज़ें फेस करते हैं, इनके मेजर क्या कॉजेज़ हैं? क्यों ये केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, बैक पेन का जो हमारा पूरा सिनेरियो आता है, हाँ। नेक पेन, बैक, अपर बैक, मिडिल बैक, इसमें आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से लेके बड़ों तक सबका हो रहा है। हुँ। मोस्ट कॉमन कॉज उसमें रहता है मोबाइल। अच्छा। मोबाइल की वजह से गर्दन हमारी टेढ़ी रह रही है सबकी, हाँ। उसी की वजह से ये सारा पेन स्टार्ट होता है बहुत अर्ली एज से। ये आइडियल क्या तरीका है? हमें किस तरह से अपना फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए? कोई एक पोस्चर हम मेंटेन कर सकें? लैपटॉप चलाते वक़्त हमें किस तरह से बैठना चाहिए? ये सारी चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एक स्ट्रेट बैठे हमेशा, बैक हमारा सपोर्टेड हो, हमारी लंबर सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, ओके, स्ट्रेट बैठें, नेक हमारी स्ट्रेट रहे, ओके। ऐसे झुक के ना करें, चीज़ों को हुँ। सीधा रखें। स्क्रीन आपकी जो है आई लेवल पे आनी चाहिए रादर देन नीचे। नीचे होगा तो आप अल्टीमेटली नीचे देखना स्टार्ट कर लेंगे। तो डॉक्टर कई बार क्या होता है ना, लोग बहुत एकदम रिलैक्स होके पीछे टेक लेकर के ऐसे आराम से बैठते हैं, तो वो उसके बारे में बताइए, वो क्या सही पोस्चर है? वो बहुत ज़्यादा बैड पोस्चर है वो। अच्छा। अगेन, काम करना है, स्ट्रेट होना है, हुँ। हमें ऐसे टेढ़े मेढ़े होके रहेंगे तो वो उस पे स्पाइन पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है। ओके। उससे और ज़्यादा पेन बढ़ेगा, मसल्स हुँ। सारे स्ट्रेन हो जाते हैं। या बैठे हुए थोड़ा पेन स्ट्रेन फील होता है ना, तो हड्डियाँ चटका लेते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है, हमें अवॉइड करनी है कंप्लीटली? से ज़्यादा बोन्स के चारों तरफ जो मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, हुँ। लिगामेंट्स होते हैं, उनमें इंजरी हो सकती है एकदम से, क्योंकि एक बड़ी ज़ोर की जो हम चटकाते हैं, एक सक्शन फोर्स टाइप का क्रिएट हुँ, होता है हुँ, भीतर, तो हुँ, हुँ। उसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है। उसमें फिर लिगामेंट्स या कैप्सूल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। हड्डियाँ चटकाने के बाद अगर आपको लगा कि कहीं पे स्वेलिंग आ गई है, मतलब कुछ ना हुँ। कुछ इंजरी आपने कर दी। तकिया किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि आप जैसे आपने बोला ना, कभी मोटा ले लेते हैं, हेवी ले लेते हैं, तो जी, उस पे भी थोड़ा बताइए। वही है, क्योंकि अगर तकिया बहुत मोटा नहीं होगा, हुँ। बहुत पतला नहीं, अच्छा। इतना कि जैसे आपकी जो गर्दन है ना ऐसी जाएगी ना ऐसी जाएगी ड्यूरिंग ओह! स्लीप, इट हैज़ टू बी स्ट्रेट विथ योर स्पाइन, तब गर्दन की मसल्स को रिलैक्स मिलेगा। अगर ऐसी गई, लेकिन जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, वो किन प्रॉब्लम्स को लेकर ज़्यादातर आते हैं आपके पास? 14-15 हुँ, साल से हुँ। लेके 25-30 साल के बच्चे आते हैं उनका। 16 साल से लेके? हाँ जी ओह मैम, गॉड! आजकल तो 14-15 साल वालों को भी गर्दन में पेन, शोल्डर में पेन, ऐसा वाला पोस्चर, हुँ। तो उन सबको समझाना पड़ता है कि स्टॉप यूजिंग, बट अगेन बच्चे फ़ोन के साथ दे आर हुँ। ग्लूड टू द। तो कभी क्या होता है कि अगर हमारी बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कंटिन्यू पेन हो रहा है, तो क्या वो किसी बोन डिज़ीज़ का भी सिम्पटम हो सकता है कि हमारी बोन्स वीक हो रही हैं? अगर बोन में बोन या जॉइंट में कंटिन्यूअस पेन हो रहा है, तो हुँ। हो सकता है आपको कोई हो भीतर ऑर्गेनिक कॉज हो, कोई डिजीज़ हो, कुछ है। हुँ। जैसे मैंने बोला ना, अगर आपको बोन कोई भी पेन, हुँ। चाहे बोन हो, कुछ हो, अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो गो फॉर ए कंसल्टेशन। तो हमारी हड्डियों के लिए अगर हम बात करें, तो क्या ऐसे डाइट में हमारी चीज़ें हैं, डे टू डे लाइफ में चीज़ें जो हड्डियाँ जिनसे मजबूत होती है, जो हमें खानी चाहिए? दूध ले लीजिए, चीज़ ले लीजिए, दही ले लीजिए, ये इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा मिल जाएगा हमें। हुँ। तो उन चीज़ों को हम हमेशा अपने डाइट में इंक्लूड करें तो बेटर है। हाँ, फूड होता है, हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। जी। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि गलने लगती हैं इससे हड्डियाँ? गलने लगना इज़ वेरी ना एक्सट्रीम फॉर्म, हुँ, इतना तो हुँ। नहीं है हाँ, लेकिन जो है हमारी जो डेंसिटी है वो कम हुँ। होती रहती है, मतलब अच्छा। वी एट अ वेरी अर्ली एज हम लोग फिर ऑस्टियोपिनिया में एंटर कर जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ओह! ऑस्टियोपोरोसिस इज़ द वेरी लेटर स्टेज ऑफ दैट। हुँ, तो डेंसिटी को कम करवाना इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी हुँ। फॉर अस। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड आई एम वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज हमारे साथ एनबीटी लाइव में एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं नेक पेन पर, बैक पेन पर और बहुत सारी ऐसी बोन से जुड़ी हुई चीज़ें जिनको हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जितने भी तरीके के हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, उनके क्या रीजंस हैं, आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, उनके क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं मेडिकली, और क्या कुछ ऐसे होम रेमेडीज भी हैं जो काम आ सकते हैं, और क्या-क्या ऐसे स्टेप्स आप ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिले। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है, सेशन को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष आचार्य, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है एट द सिर गंगाराम हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। सो डॉक्टर, जैसे मैंने बताया कि आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नेक पेन पर, बैक पेन पर। आई थिंक ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा आजकल फेस कर रहे हैं। यस। मे बी हमारी लाइफस्टाइल कुछ हिसाब की हो गई है कि ये चीज़ें बहुत अर्ली एज में एंटर हो जा रही हैं हर किसी की लाइफ में। जी।
तो सबसे पहला तो मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि अगर हम इनके कारणों की बात करें, जितना भी हम नेक पेन, बैक पेन ये सारी चीज़ें फेस करते हैं, इनके मेजर क्या कॉजेज़ हैं? क्यों ये केसेज़ इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, बैक पेन का जो हमारा पूरा सिनेरियो आता है, हाँ। नेक पेन, बैक, अपर बैक, मिडिल बैक, इसमें आजकल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से लेके बड़ों तक सबका हो रहा है। हुँ। मोस्ट कॉमन कॉज उसमें रहता है मोबाइल। अच्छा। मोबाइल की वजह से गर्दन हमारी टेढ़ी रह रही है सबकी, हाँ। उसी की वजह से ये सारा पेन स्टार्ट होता है बहुत अर्ली एज से। हुँ। ओल्ड एज में चलो 40s 50s में स्टार्ट हो गया किसी का पेन, वो दैट इज़ एक्सप्लेनेबल, उसमें हुँ। थोड़ी बहुत स्पॉन्डाइलोसिस हो जाती है। लेकिन 20s में अगर जो बच्चे आते हैं पेन लेके, 30s में पेन हुँ। लेके आ जाते हैं पेशेंट्स, उनका मोस्टली होता है कि उनका पेन मोबाइल देखना, लैपटॉप देखना, फ़ोन्स देखना, हुँ। उनकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, उसी के लिए ये सारा कुछ होता है। तो उसको अगर हम थोड़ा-सा डील कर सकें तो हुँ। धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएँगी। ओके, सो डॉक्टर आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली पॉइंट हाइलाइट किया। आजकल हम सब फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और कहीं न कहीं हमारी नीड भी बन चुका है। हम उसको जी, अवॉइड भी नहीं कर सकते। जी। फ़ोन का इस्तेमाल हो गया, लैपटॉप का इस्तेमाल हो गया। तो क्या कोई ऐसा सेफ तरीका है कि आइडियल क्या तरीका है? हमें किस तरह से अपना फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए? कोई एक पोस्चर हम मेंटेन कर सकें? लैपटॉप चलाते वक़्त हमें किस तरह से बैठना चाहिए? ये सारी चीज़ें थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, बहुत अच्छा किया आपने ये पूछा। लैपटॉप पर्टिकुलरली जैसे आईटी वाले सारे हैं, हुँ, शायद आप लोग भी हुँ। बहुत टीवी जी। वो लैपटॉप, कंप्यूटर पे हाँ बैठते जी। हैं, तो एक स्ट्रेट बैठें हमेशा, बैक हमारा सपोर्टेड हो, हमारी लंबर सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, ओके, स्ट्रेट बैठें, नेक हमारी स्ट्रेट रहे, ओके। ऐसे झुक के ना करें चीज़ों को, हुँ, सीधा रखें। स्क्रीन आपकी जो है आई लेवल पे आनी चाहिए रादर हुँ। देन नीचे, नीचे होगा तो आप अल्टीमेटली नीचे देखना स्टार्ट कर लेंगे। तो स्क्रीन अगर आई लेवल पे रहेगी, आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसकी हाइट बढ़ा दीजिए, उसको उठा दीजिए। आपका जो अच्छा। हाथ है, हाथ की रेस्टिंग पोज़ीशन, हुँ, हाथ का जो चेयर है, जो आपका हुँ। रेगुलर चेयर जिसमें आप बैठेंगे, ओके। उसमें एक हैंड रेस्ट होता है, तो यस। हैंड रेस्ट का लेवल और टेबल का लेवल सेम होना चाहिए, ताकि आप ऐसे रख के अपना सारा काम लैपटॉप पे करें। ओके। आगे को झुक के ना करें। हुँ, आपकी बैक इतनी, आपकी जो नई चेयर्स आई हैं विद प्रॉपर लंबर सपोर्ट, हुँ। उसमें तो सर्वाइकल सपोर्ट भी आजकल आ गया है, तो उसके साथ में आप रखो, नेक स्ट्रेट रखो और फिर जो काम करना है करो। लैपटॉप की स्क्रीन को उठाइए रादर देन दिस। हुँ, ओके। तो लिफ्ट द लैपटॉप रादर देन बेंड योर नेक। अच्छा, मतलब स्क्रीन जो है उसकी हाइट भी बहुत मैटर करती है? स्क्रीन की हाइट, जी, स्क्रीन की हाइट और आपकी, इट शुड मैच। ओके। ये ऐसा नहीं कि नीचे हो तो ऑब्वियसली हुँ, कुछ देर के बाद में आपकी गर्दन अनकॉन्शियसली टेढ़ी हो जाएगी नीचे की तरफ। अगर नीचे जाएगी तो अगेन आपके स्ट्रेन आएगा नेक पे। तो नेक, बैक हुँ, आपकी एक लाइन पे स्ट्रेट होनी चाहिए अगर आप काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। और अगर लगे आधे घंटे, 1 हुँ, घंटा, डेढ़ घंटा हो गया है, थोड़ा-सा स्ट्रेन है, तो जस्ट टेक अ राउंड ऑफ योर ऑफिस, गेट ऑफ ओके। फ्रॉम द चेयर। तो हुँ, वो थोड़ा-सा ज़रूरी है। एक जगह पे 4-4 घंटे बैठ के करने में भी वो फिर सारा प्रॉब्लम थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है। बढ़ेगा। जी। सो डॉक्टर कई बार क्या होता है ना लोग बहुत एकदम रिलैक्स होके पीछे टेक लेकर के ऐसे आराम से बैठते हैं। तो वो उसके बारे में बताइए वो क्या सही पोस्चर है? वो बहुत ज़्यादा बैड पोस्चर है वो। अच्छा, अगेन, काम करना है, स्ट्रेट होना है, हुँ, हमें ऐसे टेढ़े-मेढ़े होके रहेंगे तो वो उस पे स्पाइन पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है। ओके। उससे और ज़्यादा पेन बढ़ेगा, मसल्स हुँ, सारे स्ट्रेन्ड हो जाते हैं। तो जब आप चेयर से 1 घंटे के बाद भी उठेंगे तो आपको लगेगा मतलब पीछे से किसी ने बाँध रखा है। हुँ, तो बिल्कुल अपना पोस्चर का कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेट ओके। बैठें और सारा काम स्ट्रेट होके करें। कई बार ना डॉक्टर ऐसा हो नहीं पाता मेंटेन बहुत लॉन्गर टाइम के लिए आप एकदम स्ट्रेट बैठ नहीं सकते। तो हमारी आदत हो जाती है कि हम थोड़ा-सा ऐसे झुक के इस तरह से बैठने लग जाते हैं। तो क्या कोई तरीका है कि हम खुद को रिमाइंड करवा पाएँ कि नहीं हमें स्ट्रेट बैठना है और कितना टाइम तक बैठना आइडियल होता है? देखिए, ये जो है कि हम थोड़ा-सा ऐसे आगे को हाँ, स्लाउच हो जाते हाँ। हैं, दैट इज़ जी। मोस्टली बिकॉज़ कि हमारी जो मसल्स हैं वो थोड़ी-सी या तो वीक हो गई हैं या फिर लंबे सिटिंग से फैटीग हो गई हैं। ओह! तो उस सीन पे ज़रा उठ के, जैसे मैंने बोला, थोड़ा-सा एक हुँ, बार अपने ऑफ़िस का राउंड लगा लीजिए, हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, लेकिन उसमें आपके मसल्स थोड़े से हुँ, ठीक से वापस अपने शेप पे आ जाते हैं, अगेन टू वर्क फॉर अनदर आवर। ओके। ठीक है? तो वो कर सकते हैं। एंड स्लाउचिंग एक होता है कि मसल्स वीक हैं, अगर मसल्स वीक हैं देन फिर हमें उस पे थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा। बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे, वो डेफिनिटली आपके बैक को सपोर्ट कर पाएँगे, कोई ओके। टेंशन नहीं। सो डॉक्टर कई बार क्या होता है ना कि लोग जब बैठे होते हैं उनकी आदत होती है अपनी हड्डियाँ चटकाते हैं। कई कई बार चलते-फिरते हड्डियाँ चटका जी। देना या बैठे हुए थोड़ा पेन स्ट्रेन फ़ील होता है ना तो हड्डियाँ चटका लेते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है या हमें अवॉइड करनी है कंप्लीटली? जी, नहीं, ये बिल्कुल सही प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा। इससे इंजरी हो सकती है, हमने खुद ही हड्डियाँ चटका के उसमें इंजरी कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ओह! नहीं करना चाहिए। वॉलंटरीली तो बिल्कुल नहीं, कभी हो जाता है हुँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
खुद अपने आप से लोग ऐसे करते रहते हैं, हाथों में हाँ, ये में हाँ, करते रहते हैं, डोंट डू दैट, एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली नॉट। सो इससे क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हमारी बोन्स में, हमारी बॉडी में हो सकता है उस अगर हम ऐसा करते हैं? अगर हड्डियां चटकाते हैं तो उसमें यूजुअली बोन्स से ज़्यादा बोन्स के चारों तरफ जो मसल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, हम्म। लिगामेंट्स होते हैं, उनमें इंजरी हो सकती है एकदम से, क्योंकि एक बड़ी जोर की जो हम चटकाते हैं एक सक्शन फोर्स टाइप का क्रिएट होता है भीतर, तो उसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है। ओह। उसमें फिर लिगामेंट्स या कैप्सूल कहीं ना कुछ हो जाएगा। हड्डियां चटकाने के बाद अगर आपको लगा कि कहीं पे स्वेलिंग आ गई है, मतलब कुछ ना कुछ इंजरी आपने कर दी है। अच्छा। रादर देन गेटिंग रिलैक्स्ड फिर आपने कुछ और ले लिया। सो आपने जैसे रिलैक्स वर्ड यूज़ किया, तो इससे मुझे ना एक पोस्ट, एक्चुअली जब हम रिसर्च कर रहे थे तो एक पोस्ट मुझे मिला सोशल मीडिया पर, जिसमें लिखा था जब हम हड्डियां चटकाते हैं तो हमें ना स्ट्रेस रिलीज होता है। तो एक्चुअल में इसमें कोई सच्चाई है या सिर्फ एक मिथ है? वो ऐसा लगता है लेकिन होता अच्छा। नहीं है। होता हाँ। नहीं है, मेरे हिसाब से तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सो आई नेवर रिकमेंड किसी को कि अपनी वॉलंटरली अपनी हड्डियां मत चटकाया करो। ओके। डोंट डू। ओके, सो डॉक्टर आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जो मिथ था आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए, वो भी आपने क्लियर कर दिया है। अब हम थोड़ा और बात करते हैं नेक पेन और बैक पेन की। तो कई बार क्या होता है ना कि जब हम सो के उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हमारे शोल्डर पे पेन होता है, गर्दन हमारी कभी कई बार टेढ़ी, मतलब हम मूव नहीं कर पाते, इतना स्ट्रेन फील होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, और क्या इसके लिए कुछ तरीका है इंस्टेंट, हम अगर वो स्टेप्स लें तो वो हमें आराम मिल सकता है? जी। सो के उठने के बाद जो हमें पेन होता है दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू आवर अगेन स्लीपिंग पोस्चर। अच्छा। स्लीप में भी हम कैसे सोएं। हम्म। कई लोग सीधे सोते हैं, कई पेट के बल सो जाते हैं, कोई हम्म। साइड पे सोता है। तो हर चीज़ में हमारा थोड़ा थोड़ा सा स्पाइन पे इफेक्ट आता है। आता है। स्लीपिंग ऑन द साइड इज़ द बेस्ट वे टू स्लीप, जिसमें आपकी अच्छा। अगेन मेरी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी गर्दन में पेन हो रही है, मतलब आपकी हम्म। गर्दन के मसल्स में रात को कुछ ना कुछ हुआ है, या तो आपने पिलो बड़ा टाइट ले लिया, या फिर हम्म। पिलो मोटा ले लिया, या पिलो पतला ले लिया। ओके। दोनों ही कारणों में ये चीज़ें हो सकती हैं। हम्म। स्पाइन स्ट्रेट मतलब अगर हम साइड स्लिप कर रहे हैं तो हमारी पूरी स्पाइन एक लाइन पे अगर आ रही है, हम्म। देन दैट इज द बेस्ट वे टू रिलैक्स आवर स्पाइन, रिलैक्स आवर मसल्स ड्यूरिंग व्हाइल वी आर रिलैक्सिंग आवर ब्रेन। अच्छा। सोने के टाइम पे सब कुछ रिलैक्स होना जरूरी है। तो सिटिंग स्लीपिंग ऑन द साइड्स with all the spine, the whole spine in a single line, हम्म। वो बेस्ट वे है सोने का। उससे फिर आपको ये चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, तो आपने ना तकिए की भी बात की, तो तकिया किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि हाँ, जैसे आपने बोला ना कभी मोटा ले लेते हैं, हेवी ले लेते हैं, तो जी। उस पे भी थोड़ा वही बताइए। है, क्योंकि अगर तकिया बहुत मोटा नहीं होगा, हुँ। बहुत पतला नहीं, अच्छा। इतना कि जैसे आपकी जो गर्दन है ना ऐसी जाएगी ना ऐसी जाएगी ड्यूरिंग ओह! स्लीप, इट हैज़ टू बी स्ट्रेट विथ योर स्पाइन, तब गर्दन की मसल्स को रिलैक्स मिलेगा। अगर ऐसी गई तो फिर दूसरे मसल स्ट्रेच होते हैं, जब आप हुँ। उठोगे तो आपको यहाँ पे दर्द होगा, क्योंकि उन्होंने रात भर काम किया आपके गर्दन को स्टेबल हुँ। रखने के लिए। ओके। तो सुबह जब आप उठोगे 8 घंटे के बाद में तो आपको दर्द फील होगा, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। हुँ। रिलैक्स रखो अपने स्पाइन को। सो तो डॉक्टर, तकिया जैसे ज़्यादा एलिवेट करके रखना चाहिए? कई लोग की आदत होती है एक तकिए को ही मोड़ के और उसके ऊपर सर उसके रख के ऊपर सोते सोते हैं। हाँ, वही है। ये वही देखिए, अब आपका मेरा कंधा इतना बड़ा है तो हाँ, मुझे हाँ। इतना मोटा तकिया चाहिए मेरे गर्दन को सपोर्ट करने के हाँ लिए। जी। और अगर थोड़ा-सा और ले लें, क्योंकि सॉफ्ट होता है तो थोड़ा-सा वो दबेगा, तो इतने में हो जाना चाहिए। हुँ, अब हुँ। सबका इंडिविजुअल होता है, उसी के हिसाब से वो कितना है। हुँ, अल्टीमेटली देखना ये है कि मेरी गर्दन जो है वो ना इधर की तरफ स्लाउच कर रही है, ना हुँ, इधर की तरफ बेंड कर रही है। हुँ। तो ये दोनों ना हो, स्ट्रेट होके सोएँ तो वो फिर सुबह को आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। और सुबह उठने के बाद में अगर भी ये हो रहा है तो एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। क्या है, किस तरीके की एक्सरसाइज होती हैं है? बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, जब हुँ, आप उठें हुँ। तो हैं योगासन्स में भी हैं अच्छा, बहुत सारे, ओके। तो हुँ, हुँ, उसमें हुँ। भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। एक हुँ। जनरल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी हैं जो यूजुअली ओके। बताएंगे आपको फिजियोथेरेपिस्ट या फिर जिम ट्रेनर्स, जी। लेकिन हाँ, वो भी कर सकते हैं। इन जनरल वाली है, हुँ, कोई हुँ। ऐसा पर्टिकुलरली बैक और उसके लिए, लेकिन स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग कर लें तो ये सारी जो मसल स्ट्रेन है गर्दन की और बैक की, वो कम हो जाती है उससे। लोग ना कई बार बाम का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक्चुअल में ये चीज़ें करनी चाहिए हमें? उससे बहुत ज़्यादा कोई हार्म नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई हुँ। फ़ायदा भी नहीं मिलेगा अच्छा। आपको। उसके साथ में हल्का-फुल्का, क्योंकि उसके लगाने के बाद हम लोग थोड़ा-सा मसाज भी करते हैं। हुँ। दैट मसाज मे हेल्प, ज़ोर से मसाज कर दें तो दैट मे ऑल्सो हार्म यू। सो वो बैलेंस अगेन एक प्रॉपर प्रोफ़ेशनल से हो तो बेटर है। हुँ। किसी को भी बुला लेते हैं घर पे कि तू आजा मेरे को मसाज कर ले, तो उससे हाँ, उससे ज़्यादा हार्म हो जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर कितना देना चाहिए वो उनको आता नहीं है। आता तो नहीं है। उससे उससे ज़्यादा आपको स्ट्रेन हो जाता है, उससे ज़्यादा आपको पेन होता है, मसल सोरनेस बढ़ जाती है आपकी, तो ओके। वो चीज़ें ना करें। नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ ठीक है, वार्म ऑयल लगा लो आपने, ऑइंटमेंट लगा लिया, दैट इज़ हुँ। ओके,
यू कैन डू दैट। सो डॉक्टर, ऐसे अगर किसी को बहुत कंटिन्यू नेक पेन और बैक पेन बना रहता है, मतलब एक दिन उनको लग रहा है कि आराम है, फिर अगले दिन फील होता है कि दोबारा से सेम प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम ना बहुत कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है हर दिन, तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्या उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या कुछ अलग अलग तरीके की मेडिकेशंस पे जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो कभी भी अपने से मेडिकेशंस ट्राई हाँ, मत कीजिए। ये बहुत दैट इज कॉमन दैट है। इज वेरी 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 क्लियर ऑन दैट। हम्म। इंडिया में है, हम लोग तो यहाँ पे हाँ है तो कुछ गोली खा लो, पहले कुछ दिन देख लेते हैं। यस, ये हाँ। चीज़ें ना करें, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। हम्म। दूसरी बात, अगर पेन परसिस्टेंटली रह रहा है तो ये सिर्फ मसल स्ट्रेन नहीं है, कुछ और होगा इसमें। सो डेफिनेटली किसी डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए और दो जो भी दवाइयाँ लेनी है उनकी प्रिस्क्रिप्शन से लीजिए। डोंट टेक अनसुपरवाइज्ड मेडिकेशंस एट ऑल। ओके। थोड़ी बहुत कभी ले ली, हाँ कॉम्बिफ्लैम ले लिया, एक दिन 2 दिन, नॉट बियॉन्ड दैट, नॉट बियॉन्ड दैट। अगर उसके बाद भी पेन परसिस्ट कर रहा है या उसके खाने के बाद भी पेन परसिस्ट कर रहा है, देन गो टू ए डॉक्टर ओके। एंड कंसल्ट। तो डॉक्टर, इनके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर किसी को नेक पेन बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, बहुत कंसिस्टेंटली होता है? उसका कारण देखना पड़ेगा। जैसे अच्छा। ओल्ड एज में कारण अलग होते हैं, यंग हम्म। एज में कारण अलग होते हैं। अगर यंगर एज है या तो उन्होंने कोई स्ट्रेन किया, अगर प्रॉपरली कोई स्प्रेन हो गया है मसल का, देन इट हैज़ टू बी ट्रीटेड। उसके अच्छा। फिर अलग मेडिकेशंस चलती हैं कुछ दिन के लिए, उसके लिए फिर फिजियोथेरेपी होती है। आपके फिजियोथेरेपी में हम पर्टिकुलरली उसी मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं, तो वो फिर उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, फिर दवाइयाँ देंगे, इन्फ्लामेशन कम कराएंगे, देन विल गो अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा एक टाइम स्पैन लगता है, 3 से 6 हफ्ते लग जाते हैं यूजुअली हर चीज़ के लिए। बट एक सुपरवाइज ट्रीटमेंट होगा तो एवरीथिंग इज क्योरेबल। ओके। अपने मन से अगर अनसुपरवाइज लेते रहेंगे, फिर वो लिंगर करता रहेगा। एक्यूट एग्जैक्टली। चीज़ क्रॉनिक हो जाएगी, क्रॉनिक चीज़ को फिर डील करने में मुश्किल हो जाएगी, फिर उनको आराम भी फिर और लंबा लगेगा। तो बेटर है कि अगर प्रॉब्लम है, परसिस्ट कर रही है, 2-3 दिन हो गए हैं कंटिन्यूसली आपको कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, गो फॉर ए कंसल्टेशन। जो भी हैं घर के आसपास, आप जो भी हैं जहाँ पे चाहिए। सो डॉक्टर, अभी ना हमने पोस्चर की काफ़ी बात की थी। आपने बताया किस तरह से आपको बैठना चाहिए और किस तरह से फ़ोन और लैपटॉप स्क्रीन को आपको प्लेस करना है ताकि आपका पोस्चर मेंटेन रहे। जी। जब हम कई बार झुकते हैं, जैसे किसी को ज़मीन से कुछ उठाना है, तो हम एकदम से आगे स्लाउच करके झुकते हैं। तो क्या झुकने का भी कोई एक ऐसा पोस्चर होना चाहिए राइट तरीके से कि आपको बैठना है, फिर उसके बाद कोई चीज़ उठानी है? बेटर रहता है हमेशा अच्छा। उसमें कि अगर हम नी को बेंड करके उठाएं, रादर देन पूरा आगे की तरफ हाँ झुक के जी, उठाने हाँ, में हाँ। थोड़ा सा बैक के ऊपर प्रेशर रहता है। ओके। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हेवी हम उठा रहे हैं तो हमारे बैक को स्ट्रेन होती है ज़्यादा। नी को बेंड करके उसी चीज़ को अगर उठा के लेके आए तो उसमें थोड़ा सा हमारा बैक सेफ रहता है। सेफ तो मतलब अल्टीमेटली स्ट्रेन जाएगा, बट नी भी आधा मेरा शेयर कर रहा है तो मेरी बैक की इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं उसमें, रादर देन सिर्फ बैक से आगे को झुक के जैसे हम कमर से उठा लेते हैं। दैट इज अ बैड हैबिट। ओके। आजकल ना डॉक्टर, स्लिप डिस्क का भी नाम काफी ज्यादा हाईलाइट होके आता है, जी, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, एक्चुअल में होता क्या है? डिस्क एक है कि उससे देखना है कि हमारी जो पूरी बैक है वो वर्टिब्रे होते हैं बहुत सारे। अच्छा। एक के ऊपर एक छोटी छोटी हड्डियां होती है, उन दोनों के बीच में एक एक आप मान लीजिए गद्दी टाइप की होती है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, उसकी वजह से हमारी गर्दन घूमती है, उसी की वजह से हम लोग आगे झुक पा रहे हैं। हड्डियों के बीच में वो जॉइंट के हिसाब से काम कर, जॉइंट तो नहीं, वो एक सस्पेंशन होती है, वो गद्दी हिसाब से रहती है। अगर जैसे कि कोई स्ट्रेन हुआ, जैसे कि आगे को झुक के कुछ हेवी चीज़ उठा लिया आपने विदाउट प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग, या फिर कोई चोट लगी या कुछ हुआ, तो उससे वो डिस्क जो है धीरे धीरे स्लिप होके पीछे की तरफ चली जाती है। और उसी वर्टिब्रल कॉलम में हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसमें सारी नसें जाती हैं हमारे हाथ पैरों को। तो और वो डिस्क निकलेगी तो उन सारी नसों को कंप्रेस करेगी, इरिटेट करेगी, दबाएगी तो आपको फिर पेन होता है, किसी को झंझनाहट होती है, और सीवियर हो गया तो किसी को सुनपन स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो नर्व्स में सेंसेशन ही नहीं रहती है, तो उसमें सुनपन आ जाता है। फिर सर्जरी एडवाइस की जाती है उस डिस्क को निकालने के लिए, जो कंप्रेशन हो रहा है उस नर्व पे उसको निकाला जाता है। फिर उसकी जगह कुछ और डाला जाता है या फिर? डिस्क रिप्लेसमेंट है, अगर ज़रूरत होती है तो वो भी किया जाता है। अगर ज़रूरत होती है तो डिस्क रिप्लेसमेंट भी किया जाता है। अगर बैक का हमारा अनस्टेबल है स्पाइन, वो अलग केसेस में होता है। अगर स्टेबल स्पाइन मेरी अनस्टेबल है तो स्पाइन को फिक्स भी किया जाता है उसमें, उस केस में वो चीज़ें भी होती हैं। बट आम भाषा में अगर देखें, डिस्क जो है हमारी गद्दी, अगर हमने ठीक से केयर नहीं लिया, पोस्चर, वेट्स एंड आवर मूवमेंट अगर ये ठीक से ना हुआ तो वो डिस्क इंजरी होती है धीरे धीरे करके। उसमें से फिर मटेरियल्स होते हैं वो धीरे धीरे पीछे की तरफ हमारे कॉर्ड को
डैमेज करते हैं। डैमेज का वो, क्योंकि वो निकल गए। अब पीछे पीछे पूरा एक कैनल होता है, कैनल को फिर वो कंप्रेस करेगा, उस कैनल को कंप्रेस करेगा तो नर्व हमारी इरिटेट होती है, नर्व इरिटेशन होगी, आपको पेन होगा, वो नर्व जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ नर्व पेन जाता है वैसे। तो इसका ट्रीटमेंट जब एक बार हो जाता है फिर ये प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर हो जाती है? ऑलमोस्ट फिर ये कभी कोई जैसे टेंशन दोबारा नहीं होता है बाद में आगे नहीं, जाके? डिस्क यूजुअली कम्प्लीटली अच्छे से ट्रीट कर दिया जाए, डिस्केक्टोमी हो जाती है, अच्छे स्पाइन सर्जन्स उसका करते हैं, ओके तो उसमें फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, डिस्क के रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। ओके। सो डॉक्टर, जैसे हमने काफ़ी बात की थी कि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई है और डेस्क जॉब्स बहुत ज़्यादा हम जी, करने लग गए जी। हैं। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, तो मैं थोड़ा वो भी जानना चाहूँगी कि हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है, लेकिन जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो किन प्रॉब्लम्स को लेकर ज़्यादातर आते हैं आपके पास? अभी एक आते हैं जैसे कि 16 साल से लेके 14-15 साल से लेके 25-30 साल के बच्चे आते हैं। उनका 16 साल से लेके? हाँ जी मैम, ओह गॉड! आजकल तो 14-15 साल वालों को भी गर्दन में पेन, शोल्डर में पेन, ऐसा वाला पोस्चर, तो उन सबको समझाना पड़ता है कि स्टॉप यूजिंग, बट अगेन बच्चे फ़ोन के साथ दे आर ग्लूड टू द फ़ोन, तो उस तरह की चीज़ें चल रही है, तो उनको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी पे चेंज करवाना, तो वो चीज़ स्टार्ट हो रहा है। ठीक से काउंसिल करो उन लोगों को तो दे यूजुअली बिहेव प्रॉपरली। इनिशियल जो इन्फ्लामेशन और पेन है उसको अगर हमने कंट्रोल कर दिया, उसके बाद उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में डाला, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में दे रादर देन गोइंग टू द फोन, वो फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ किसी पे भी, स्पोर्ट्स पे या किसी पे रखो, दे यूजुअली गेट आउट ऑफ दिस थिंग्स। बाकी उसके बाद के जो पेशेंट्स आते हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, कहाँ पे ओके। गर्दन में प्रॉब्लम है या कंधे पे प्रॉब्लम है या बैक में कहीं कोई दिक्कत है, उसकी वजह से उनको पेन है, तो उन चीज़ों के लिए फिर उनको उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली ट्रीट कर दो, तो 90% लोग यूजुअली ठीक हो जाते हैं रादर देन गोइंग इनटू ए प्रॉपर। ये कुछ दिन की शॉर्ट थेरेपी चलती है उन लोगों की, मेडिसिन की हो या फिजियो की हो या एक्सरसाइजेस की हो, ओके। तो वो अगर हम करें तो अराउंड 4-6 हफ्ते दे शुड बी ओके, अनलेस एंड अनटिल कोई भीतर प्रॉब्लम ज़्यादा परसिस्ट कर रही है उनकी। ओके। आपने ना जैसे एज ग्रुप का चीज़ मेंशन किया कि अलग-अलग एज ग्रुप के लोग आते हैं आपके पास। तो अगर हम थोड़ा-सा एक एग्ज़ैक्ट डेटा की बात करें, मेजर किस एज ग्रुप के लोग अभी आपके पास आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा आ रहे हैं? एज ग्रुप वही है 25 से लेके 45-55, वो तो फिर ओल्ड एज आ गया उसके बाद के, अदरवाइज मेजर तो 25 से लेके 50 तक के, मिडिल अच्छा, एज ही ज़्यादा आ रहे हैं अच्छा। ये प्रॉब्लम्स लेके। उसके बाद वाले तो हाँ ठीक है, ओल्ड एज हो गया, ये तो दर्द होगी ये सोच के रुक भी जाते हैं, बट दे यूजुअली कम, वो भी उनका भी ट्रीटमेंट हो जाता है, बट ये जो मिडिल एज ग्रुप है ये थोड़ा सा अभी बढ़ा है, लाइफ़स्टाइल की वजह बिकॉज से। ऑफ योर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर सेडेंटरी थिंग, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं हैं, तो ये मेन कारण है। ये मिडिल एज ग्रुप का जो अभी सर्च हुआ है बिकॉज ऑफ दिस जी। बैक एक एंड नेक पेन एंड शोल्डर पेन, मोस्टली मेरे 90% पेशेंट्स यही सब आते हैं अच्छा। मिडिल एज के। सो डॉक्टर, जैसे हम लाइफ़स्टाइल पे काफ़ी ज़्यादा बात करें, काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे हैं। तो आपने ना फ़ोन का काफ़ी बात किया, तो एक वर्ड है टेक नेक, तो वो बहुत ज़्यादा आई थिंक वायरल हो चुका है। जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए एग्ज़ैक्टली क्या है, कैसे काम करता है? क्या लोग जो हैं, किस टाइप के लोग ज़्यादा प्रोन हैं इस चीज़ से? टेक्निक टेक्निक और कुछ नहीं है, बस गर्दन झुका के आप फ़ोन देखते रहते हो दिन भर, उसकी अच्छा, जगह से ये टेक्निक बनता है। ये ओके। वर्ड जो आया है, हाँ, इट्स नॉट अ डिस्क्राइब्ड वर्ड इन द टेक्स्ट बुक, हाँ, ये वही है, वायरल वाली वर्ड है, येस, तो ऐसा कोई डिजीज़ ऐसे अभी हुआ नहीं है, बट हाँ, यस टेक्निक की वजह से बेसिकली नेक स्ट्रेन ही है, हम लोग उसको हुँ, सर्वाइकल स्ट्रेन ही बोलते हैं, ओके, क्योंकि हम लोग हमेशा फ़ोन ऐसे देखते रहते हैं, तो हमारी जो गर्दन है, हमारा हेड का पूरा प्रेशर आता है, पूरा नेक हमारा स्ट्रेन रहता है, कुछ देर ऐसे बैठें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रहता है, तो उसका सॉल्यूशन भी वही है कि या तो इसको थोड़ा सा आप उठाएं ऊपर करें, और अपने नेक की मूवमेंट पीरियोडिकली करते रहें हुँ। और नेक की स्ट्रेंथनिंग, नेक की मसल की स्ट्रेंथनिंग कराएं, आई थिंक उससे हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो मतलब ये बेसिकली ये जो वर्ड है उन लोगों के लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है।
सॉर्ट ऑफ जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो इसमें नहीं फंसते। अच्छा। जो ज़्यादा करते हैं वो उनको पता है कि इसकी हार्म क्या है, वो तो लैपटॉप पे और सब कुछ करते हैं। ये ओके। तो जो बाकी हुँ, के लोग हैं उन लोग ज़्यादा करते हैं। जैसे हम हुँ, लोग स्पोर्ट्स मेडिसिन में स्पोर्ट्स प्लेयर्स इंजरी कम लेके आते हैं। हुँ। जो नौसिखिए प्लेयर्स होते हैं उनकी इंजरी ज़्यादा होती है, ये उस टाइप का है। क्योंकि हम लोग फ़ोन अच्छा, लेके ज़्यादा हाँ, देर बैठे रहते एग्ज़ैक्टली। हैं सोशल मीडिया पे। टेक वाले लोग यूजुअली सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। दे गो हुँ, इनटू टेक्नोलॉजीज़। एग्ज़ैक्टली। तो ये है कॉमन लोग जो 90% ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल। आस-पास देखते हैं, उन लोगों ओके। में ज़्यादा होता है। तो मतलब अगर ये लाइफ़स्टाइल हम थोड़ा-सा सुधार लें और जिस तरह के आपने ब बताया ना कि एक्सरसाइज़ेज़ का ज़्यादा आप अपने डे टू डे लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, खुद को डेफ़िनेटली बचा बच सकते सकते हैं, हैं। डेफ़िनेटली। और एक फिज़िकल एक्टिविटी मेक इट अ रूटीन कि हफ़्ते में मेरे को 4 दिन जाना है। कुछ भी आप करो, चाहे वॉक पे जाओ, चाहे हुँ, जॉगिंग करो, चाहे साइक्लिंग करो, चाहे स्विमिंग करो, कुछ करो, बट गो इंटू सम सॉर्ट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। ओके। उससे हर चीज़ में आपको बहुत मदद मिलेगी। ओके। डॉक्टर हमने ना काफ़ी सारे कैटेगरी के लोगों की बात की, हमने जो ऑफ़िस जाते हैं उनके बारे में बात की, जो यंग जनरेशन है, जो ज़्यादा टेक का इस्तेमाल करते हैं उनकी बात की। अब हम थोड़ा जिम जो लोग जाते हैं ना उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि उनको ना शोल्डर पेन, बैक पेन कभी-कभार उनको बहुत ज़्यादा होने लगता है और जी। जो लोग बिगिनर्स होते हैं, जो शुरुआत जिम जॉइन करते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। तो वो क्या कर सकते हैं? क्या कुछ रिलीफ़ का एक तरीका है जो कुछ चीज़ें फ़ॉलो करके वो इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं? जी। अ, जिम एक है कि जिम ट्रेनर्स और जिम में जो जाते हैं हुँ, वो हुँ। यूजुअली दे फोकस ऑन मिरर मसल्स हम उनको बोलते हैं हुँ, हमारी टेक्नोलॉजी मतलब ओके, हमारी वर्डिंग में, हाँ, जो दिखती हैं बाहर, राइट। ये आपके विज़िबल हैं, बाइसेप्स दिख हाँ, गए, डेल्टॉइड दिख हुँ। गए, पेक्स दिख गए। तो ये होती हैं जो हमारी मसल्स के जो इनर मसल्स हैं। हुँ, जैसे कि शोल्डर में मेरे रोटेटर कफ है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हुँ, शोल्डर। जिम वाले उस पे काम नहीं करते ज़्यादा, दे वर्क अच्छा। ऑन, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि ये बढ़ गए, ये डोले बढ़ गए, यहाँ से ये ट्रेपीजियस बढ़ गया, जी, लेकिन उसके नीचे वाले लेयर के जो मसल्स हैं जो एक्चुअली काम करते हुँ, हैं, हुँ, उस पे अगर हम फोकस करें। यूजुअली जिम में बहुत हुँ, हेवी बंदे आ जाते हैं लेकिन उनको शोल्डर में बड़ा पेन होता है। द मोमेंट आई वर्क ऑन देयर रोटेटर कफ्स, वो फिर हुँ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि कफ को भी इक्वली स्ट्रेंथन करना होता है। तो हुँ, जिम ट्रेनिंग का भी एक प्रॉपर वे होता है, एक तरीका होता है कि हम पहले उनको भी स्ट्रेंथन करेंगे, फिर बाहर के हुँ, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करेंगे। तो वो चीज़ कुछ लोग साइड कर देते हैं कि भीतर वाला तो पता भी नहीं लगेगा, तो ऊपर को एग्ज़ैक्टली, ही स्ट्रेंथन करो और चलो। हाँ, तो वो चीज़ें नहीं कर सकते, करना नहीं हुँ, चाहिए। बाकी जो हेवी वेट लिफ्टर्स वगैरह हैं, हुँ, उनका तो क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि लिफ्टिंग वेट्स का चाहे आप जितना भी स्ट्रॉन्ग करो, बैक पे हुँ, स्ट्रेन जाएगा और उससे बैक के जॉइंट्स थोड़ी बहुत इन लॉन्ग रन धीरे-धीरे डीजनरेशन की तरफ जाती हैं। हुँ, शोल्डर के जॉइंट्स, बैक के जॉइंट्स वो जाती हैं डीजनरेशन में। ओके, तो वो क्रॉनिक यूज़ होता है ओवर हुँ, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ वेट लिफ्टिंग एंड एवरीथिंग, वो यूजुअली होता है सबको। तो ओके, अगर इफ यू आर इनटू लॉट ऑफ वेट लिफ्टिंग, हुँ, दैट इज दैट इज प्रॉब्लम। यू शुड नो वेयर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, कि हुँ, अब हमें इसके आगे रुकना नहीं जाना कहाँ है। है? यस, हुँ, वो बहुत ज़रूरी है कि रुकना कहाँ है। ओके, अगर दर्द होना स्टार्ट हो गया, यू वेट वेट करो। ऐसा हुँ, नहीं कि जोश में कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली। तो वो नहीं देखना कि वो कर रहा है तो मैं करूँगा, नहीं करना। उसका अलग है बॉडी, आपकी बॉडी अलग आपकी अलग है। है। जी। आई थिंक यही चीज़ लोग ना कभी-कभार समझ नहीं पाते। जैसे हमारे यहाँ ना एक इन्फ्लुएंसिंग करके चीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गई कि जी। सामने वाला अगर करता है तो हम भी बिना सोचे-समझे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर अगर जैसे हम काफ़ी ज़्यादा बोन पेन पे बात कर रहे हैं कि ज़्यादा दर्द होता है, बैक पेन, नेक पेन, तो कभी क्या होता है कि अगर हमारी बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कंटिन्यू पेन हो रहा है, तो क्या वो किसी बोन डिज़ीज़ का भी सिम्पटम हो सकता है कि हमारी बोन्स वीक हो रही हैं? बोन्स वीक, अगर बोन में बोन या जॉइंट में कंटिन्यूअस पेन हो रहा है, तो हुँ, हो सकता है आपको कोई हो भीतर ऑर्गेनिक कॉज हो, कोई डिजीज हो, कुछ है। हुँ, जैसे मैंने बोला ना, अगर आपको बोन कोई भी पेन, हुँ, चाहे बोन हो कुछ हो, अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो गो फॉर ए कंसल्टेशन। यू अच्छा। शुड गो फॉर ए कंसल्टेशन। अपने आप से मत रुकिए, हो सकता है हुँ, उसमें भीतर कुछ चल रहा है जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो बेटर है गो फॉर ए कंसल्टेशन। वो फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उससे पता लग जाएगा क्या करना हुँ, क्या नहीं करना। हुँ, इन जनरल बोन हेल्थ के लिए तो नॉर्मल एक्सरसाइजेस करेंगे, उससे ठीक है। फॉर यंगर जी। पॉपुलेशन को हमें कुछ नहीं चाहिए। जी, सिर्फ आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस कीजिए तो उससे आउटडोर एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी। थोड़ा सा बाहर घूमेंगे धूप में तो उससे भी थोड़ी सी अच्छी सी हो जाएगा, तो हुँ, वो चीज़ें हो जाती हैं। एवरीथिंग शुड बी अंडर कंट्रोल उसमें। हुँ, लेकिन अगर परसिस्ट कर रहा है कोई भी चीज़,
स्टॉप इट एंड कंसल्ट। कंसल्ट करना चाहिए। सो डॉक्टर, आपने जैसे बताया कि बाहर आप जाते हो तो धूप भी मिलती है, तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है, तो विटामिन डी एक्चुअली हमें मिल जाता है धूप जी से। जी। तो क्या विटामिन डी का सिर्फ सोर्स धूप है? क्योंकि विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बताया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो विटामिन डी सिर्फ हमें सनलाइट से मिलता है, और भी सोर्सेज हैं विटामिन डी के? विटामिन डी हमारी बॉडी में ही होता है, अच्छा। भर भर के है। वाओ। भगवान ने हमें सब दे रखा है। धूप उसको एक्टिवेट कर देता है। अच्छा। तो इसीलिए धूप की ज़रूरत होती है हमें। हमें धूप हम्म। की ज़रूरत इसलिए है कि धूप उस चीज़ को एक्टिवेट करे। अगर हम धूप में नहीं जाएंगे तो वो चीज़ एक्टिवेट नहीं होगी, बॉडी के भीतर ही रहेगी। तो उसके लिए फिर आप गोलियाँ खाओगे, पाउडर हाँ खाओगे, हाँ। कुछ ना कुछ खाओगे फिर उसको। तो उससे बेटर है कि आप आउटडोर एक्टिविटी कर लो, एक एक्टिविटी भी हो जाएगी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, विटामिन डी भी मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मेरी, फिर कैल्शियम वगैरह सब कुछ ठीक रहेगा हम्म। इन जनरल सब कुछ। तो किस टाइम की दिन की जो धूप होती है उससे ज्यादा विटामिन मॉर्निंग डी? बेटर है। मॉर्निंग। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वाला सबसे अच्छा। क्या टाइम, जैसे 6 बजे से सनराइज से लेके 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा, मतलब 8-9 आप बजे 6 तक? बजे से, हाँ 6 बजे से 8 बजे तक देख लो। सो डॉक्टर, हमने काफी सारे सेगमेंट पे बात कर लिया, हमने धूप के बारे में भी बात की। अब हम थोड़ा ना डाइट की बात करते हैं, क्योंकि जब जी बोन्स की बात होती है तो डाइट का नाम काफी ज्यादा हाईलाइट होकर के आता है। जी और हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि दूध पियो, हड्डियां मजबूत होती हैं, जी। कैल्शियम मिलता है। तो हमारी हड्डियों के लिए अगर हम बात करें तो क्या ऐसे डाइट में हमारी चीजें हैं, डे टू डे लाइफ में चीजें जो हड्डियां जिनसे मजबूत होती है, जो हमें खानी चाहिए? नहीं, दूध एक बहुत अच्छा हम्म। है सोर्स सोर्स। कैल्शियम का। दूध ले लीजिए, चीज़ ले लीजिए, दही ले लीजिए, ये इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा मिल जाएगा हमें। हम्म। तो उन चीज़ों को हम हमेशा अपने डाइट में इंक्लूड करें तो बेटर है। वाओ। तो दूध अगर किसी को पसंद नहीं तो उसको दही बना के दे दो तो वो खा हम्म। सकते हैं। चीज़ चीज़ प्लस माइनस है क्योंकि उसमें थोड़ा फैट का भी आ जाता जी। है इंग्रेडिएंट। तो बाकी दही खाएं तो वो थोड़ा सा हेल्दी है। हम्म। सिर्फ इससे नहीं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लो, वो बहुत अच्छा है। वाओ। लीफी वेजिटेबल, द डार्कर इज द कलर द बेटर इज द कैल्शियम कंटेंट। तो वाओ। डार्क ग्रीन वाले जितने भी वेजिटेबल्स मिलते हैं, साग वगैरह, बहुत सारे मूली के तो उनमें साग है, कैल्शियम उसमें होता है? कैल्शियम भर भर के होता है। अच्छा। तो आप कैल्शियम लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से खाइए, उससे बहुत हम्म। अच्छा मिलेगा आपको कैल्शियम। ओके। जो नॉनवेज खाते हैं वो फिश खाओ, सैल्मन ले लो, छोटी हम्म। छोटी छोटी जो फिश आती है, तो हम्म। उन सबको खाओ, उससे कैल्शियम बहुत अच्छा मिलेगा। ओके। नॉट, यू डोंट हैव टू टेक एनी मेडिकेशंस और एनीथिंग फॉर दैट, दीज आर नेचुरल थिंग्स। इससे इससे कैल्शियम बहुत अच्छा रहता है बॉडी में। आई थिंक हमारी डाइट में ही इतनी सारी चीजें हैं कि हमें यस, कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ लेने की मेडिकेशंस ज़रूरत की नहीं होती। जरूरत ही नहीं अगर है। एक बैलेंस डाइट लेंगे तो किसी हाँ। चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो ऐसा जो जो है, लेकिन थोड़ा 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 करके हर चीज़ का लेते रहिएगा, हम्म। तो उससे फिर ठीक रहेगा सर। सो डॉक्टर, जैसे कई लोग ना लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं, तो उनको दूध ऐसे हजम नहीं होता, उनको काफी प्रॉब्लम होती है जी जब वो दूध जी का सेवन करते हैं। जी। तो उनके लिए क्या और ऑल्टरनेटिव, जैसे आपने ग्रीनी हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हाँ। उनका उनका अगर हम कैल्शियम का देखें तो वेजिटेबल्स का आ जाता है उनको। ओके। तो वो वेजिटेबल्स में कैल्शियम भी होगा, बाकी के विटामिन्स भी होते हैं, आयरन भी हम्म। होता है। दोज थिंग्स कैन बी डन ओके। उसमें भी। डॉक्टर, ये तो हमने बात की कि हमें क्या चीज़ें खानी है, जी लेकिन कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे शुगर का कंटेंट हमारी डाइट में बहुत हाई जी ज़्यादा है। जी हम जंक फूड बहुत खाते हैं, जी बाहर का खाना हमारी एक लाइफ का पार्ट बन चुका है अगर देखें जी तो। जी। तो ये चीज़ें कैसे हमारी बोन्स को डैमेज कर रही हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खानी अगर हमें बोन हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो? देखिए, जंक फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी फूड, शुगरी ड्रिंक्स, ओके। सोडा टाइप की चीज़ें, ये दीज आर वेरी 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 डिट्रीमेंटल फॉर बोन हेल्थ। बोन की बोन मिनरल डेंसिटी, जिसको हम बीएमडी बोलते हैं, वो काफ़ी कम करवा देता है। बोन से कैल्शियम लॉस करवा देता है। जंक फूड्स में यूजुअली जो आप फ्राइज़ वगैरह खाते हैं जी जी उसमें जी। बहुत हाई सोडियम कंटेंट होता है। सोडियम कंटेंट की वजह से बॉडी से कैल्शियम लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को अगर हम अवॉइड करें तो बेसिकली बोन की प्रिजर्वेशन बहुत होती है। जंक फूड इन ऑल वेज इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर बोन हेल्थ। बोन अच्छा। हेल्थ के लिए जंक फूड हो, कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, सोडा वाले जितने भी ड्रिंक्स हैं आप वो ले लो, शुगरी वाले खा लेते हैं बच्चे, जितने जो च्यू करने के लिए मिल जी जी जाता है, जी। वो सब कुछ, दिस इज़ वेरी वेरी बैड फॉर बोन हेल्थ। अच्छा। कैल्शियम डेंसिटी एंड एवरीथिंग। तो डॉक्टर, जैसे आपने मेंशन किया कि जितने भी जंक फूड्स होते हैं, प्रोसेस फूड होते हैं, हमारी हड्डियों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। जी। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गलने लगती हैं इससे हड्डियाँ। गलने लगना इज़ वेरी एक्सट्रीम फॉर्म, इतना तो नहीं है हाँ, लेकिन
बोन से अगर कैल्शियम निकलेगा तो बोन मिनरल डेंसिटी जो है, हमारी जो डेंसिटी है वो कम होती रहती है। मतलब अच्छा। वी एट अ वेरी अर्ली एज हम लोग फिर ऑस्टियोपीनिया में एंटर कर जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ओह! ऑस्टियोपोरोसिस इज द वेरी लेटर स्टेज ऑफ दैट। हुँ, तो डेंसिटी को कम करवाना इज ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी हुँ। फॉर अस। तो उसमें नॉर्मल एक्टिविटी, एक तो बोन की हेल्थ कम होती है बिकॉज ऑफ आर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जी, जी। क्योंकि बोन की हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेस एंड एक्टिविटीज आर वेरी मच वेरी रिक्वायर्ड। इम्पोर्टेंट। तो वो है नहीं। हुँ। ऊपर से जंक फूड्स खा रहे हैं तो वो ऑलरेडी और मेरा कैल्शियम निकाल रहा है, तो बोन की हेल्थ इज डेफिनेटली सफरिंग इन ऑल दिस थिंग्स। तो नमक का भी इंटेक आजकल काफ़ी लोगों की डाइट्स में बहुत, जैसे प्रोसेस्ड फूड की अगर हम बात करें उसमें नमक बहुत ज़्यादा बहुत होता है। ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं नमक का भी कुछ ऐसा रोल है हमारी हड्डियों को डैमेज करने में? नमक का बाकी लोगों में ज़्यादा है, बट यस हाँ, सोडियम, एक्सेस सोडियम हो तो हुँ। वो किडनी में जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब अच्छा। कैल्शियम उसमें से एक्सक्रीशन होता है, वो उसका एक दूसरा अलग है। उसकी वजह से हमारी किडनी जो है कैल्शियम को रोक नहीं पाती, तो हाँ, अल्टीमेटली फिर बोन से ही निकलता रहता है लीच आउट कैल्शियम। होता है। तो वो नहीं होना चाहिए, वी शुडंट गो फॉर दैट। तो हमें जैसे कई बार ना आजकल पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और व्हाइट सॉल्ट के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिबेट चलती है कि हमारी डाइट में हमें क्या खाना चाहिए। तो ऐसा भी कुछ है कि किसी एक तरीके का पर्टिकुलर तरीके का सॉल्ट खाना चाहिए ताकि हम बोन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें? आई डोंट थिंक सो, उससे ऐसा कुछ, अच्छा। ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हुँ, इफेक्ट आता है उसमें। हुँ, बट यस, सॉल्ट मिनिमम क्वांटिटीज में खाएं, हुँ, चाहे कोई भी सॉल्ट लो, कोई दैट इज भी हो। एनफ। ओके। एक्सेस ऑफ एनीथिंग, इज़ नो, बैड। बैड, ओके, बैड, एक्सट्रीमली बैड। परफेक्ट। आई थिंक डॉक्टर आपने बहुत सारी कॉन्वर्सेशन आज की है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। एट लास्ट अगर हम थोड़ा और बात करें कि जैसे हमने शुरुआत की थी ना, नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, इन सारी चीज़ों से, तो जिन लोगों को ये चीज़ें बहुत डेली बेसिस पे फेस करते हैं, आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे पर्सनल कि उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे लाइफस्टाइल अपनी मॉडिफिकेशंस करने हैं? आपने तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली बता दी हैं सेशन में, लेकिन कुछ एक फाइनल टिप अगर आप देना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। एक्टिविटी, हुँ, आउटडोर एक्टिविटी बेटर रहेगा। परफेक्ट। अगर बैठ के करना है, पोस्चर करेक्शन, हुँ, और थोड़ी सी लैपटॉप और उन सब की स्क्रीन की हाइट बढ़ाइए ताकि आपको आगे की तरफ झुकना ना पड़े। हुँ, अच्छी नींद आनी बहुत ज़रूरी है, ओके। हेल्दी स्लीप। तो सुबह उठ के थोड़ी सी अच्छी एक्सरसाइज एंड देन गो फॉर द वर्क, शुड डू द वर्क ऑल। हुँ। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई थिंक आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइस हमारी ऑडियंस को दी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उनके लिए, और ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था। आपने हर एक चीज़ को बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमारी ऑडियंस तक पहुँचाने की कोशिश की थैंक है। यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न अगर आपके मन में रह गया है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।